जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांव में एक कहावत है जो बहुत पुराना कहावत चला आ रहा है कि अगर किसी भी रसोई घर में बर्तन ज्यादा हो जाए तो वो आपस में टकरा के आवाज जरूर करता है। सेम कहानी लालू प्रसाद यादव के घर में हो रहा है। लेकिन आखिर ये सोचने वाली बात है कि उनके घर में शकुनी मामा कहां से आ गया, जबकि दूर दूर तक कोई रिश्ता मामा वगैरह से नहीं रखा गया है। फिर भी उनके घर में एक ऐसा शकुनी आ गया है जो कि धीरे धीरे साइड लाइन करते जा रहा है सभी रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहन को। और जैसे अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, उन्होंने किया सेम कहानी तेजस्वी यादव अपने घर में करते जा रहा है शायद। सबसे पहले मैं बता दूं भाइयों कि लालू यादव की शादी जो है राबड़ी देवी से हुई थी। राबड़ी देवी जो है चौथी पास है, 4 क्लास उन्होंने पास किया था और सन 1 जून 1973 ईस्वी को लालू यादव के साथ उनकी शादी हो गई थी। लेकिन मजे की बात यहाँ है भाइयों कि जब राबड़ी देवी का शादी हुआ था तो लालू यादव का बाल विवाह हुआ था। उस टाइम पे राबड़ी देवी की उम्र जो है महज 14 साल की थी वो। और 14 साल की नहीं, ऐसा गूगल के हिसाब से कहा जाता है कि जब लालू यादव की शादी राबड़ी देवी जी से हुआ था तो लालू यादव के परिवार की तरफ से राबड़ी देवी जी के पिताजी से 5,000 रुपए दहेज की मांग किया गया था उस टाइम पे 1973 ईस्वी में, जो कि 5,000 रुपए बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे समय में तब्दीली आई और लालू यादव को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, टोटल 9 बच्चे हुए और 9 बच्चों की मां राबड़ी देवी बनी, जिसमें कि 7 जो थी लड़की थी और 2 जो थे लड़का था। अगर गांव की भाषा में हम कहें तो 7 के 7 लक्ष्मी थी उनके घर में और 2 के 2 गणेश थे, जिसमें कि एक तरफ से सबसे बड़ी लड़की जो थी उनका नाम था मीशा भारती, दूसरी लड़की थी रोहिणी आचार्य, तीसरी लड़की थी चंदा यादव, चौथी जो थी रागिनी यादव, 5वीं हेमा यादव, छठा अनुष्का राव। जी हाँ, राव इसलिए उनका टाइटल है क्योंकि उनका हस्बैंड का टाइटल जो है राव है। और उसके बाद राज लक्ष्मी यादव, 2 बेटा जो था, एक तेजस्वी यादव, एक तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव आपको पता ही है किस कैटेगरी में आते हैं और तेजस्वी यादव किस कैटेगरी में आते हैं। तेज प्रताप यादव को पहले ही साइड लाइन कर दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा, और सेकेंडली अब धीरे धीरे रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है वो भी साइड लाइन धीरे धीरे होते जा रहा है। लालू यादव को सिर्फ महज एक मूर्ति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया हुआ है, एक मुखौटा रूप में, जैसे मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ था। लेकिन इन सबों के बीच मैंने शकुनी का चर्चा किया था शुरू में भाइयों। वो शकुनी का जो रोल अदा कर रहा है वहां पे, ऐसा कहा जा रहा है तेज प्रताप यादव और कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कि संजय यादव एक हैं जिनके द्वारा शकुनी का रोल उनके घर में निभाया जा रहा है। अब मैं संजय यादव के बारे में बताऊं भाइयों, संजय यादव जो है हरियाणा के अंदर एक जगह है नागल सिरोही, वहां पे उनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1984 ईस्वी, जो कि अभी 41 साल के संजय यादव जी हैं। वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी का जो अभी मुखिया है प्रशांत किशोर, उसी तरह से वो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ होने के साथ साथ उन्होंने राजद के ऊपर इतना बड़ा कब्जा अपना लिया है, किस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने फेवर में किया है। और धीरे धीरे उनको ये दिमाग में शायद डाला गया है कि सबसे पहले अगर आपको जनता दल के ऊपर अपना कब्जा करना है तो धीरे धीरे सभी को, अपने परिवार को साइड लाइन करो। जब तक आप साइड लाइन नहीं करोगे तब तक, जैसे लालू प्रसाद यादव एक अकेला मुखिया थे जनता दल के, उसी तरह आप तेजस्वी यादव नहीं बन पाओगे। बस मौके की तलाश थी। तेज प्रताप यादव का लड़कियों के साथ व्यवहार का एक वीडियो आया और सीधे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। एक कांटा जो कि उनका था कि सबसे बड़ा भाई है, हो सकता है जनता दल उनके खेमे में जाए, लेकिन उनको बड़ी ही होशियारी से साइडलाइन करा दिया गया। अब दूसरा था क्या, रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, रोहिणी आचार्य ने एक लगाया हुआ है कि मतलब तेजस्वी के ऊपर, संजय यादव के ऊपर काला टीका
कि इन्होंने जिस सीट पे मेरे फादर बैठते थे या जिस सीट पे हमारे घर के मेंबर बस में बैठते थे उसको छोड़ के कोई दूसरा नहीं बैठ सकता था। वहां पे संजय यादव ने बैठ के अपना प्रभुत्व दिखाया है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे अच्छा लगा। लेकिन कहा दबी जुबान से ये कहा जा रहा है भाइयों कि ये सब एक कहने की बात है। एक्चुअली ये है कारण क्योंकि धीरे धीरे तेजस्वी यादव जो अपनी बहनों को भी साइड करते जा रहा है। इस बार कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य को कहीं से भी टिकट बिहार से नहीं मिल रहा था, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन का कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, सारे पार्टियां एक तरफ से छांट के अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जिसमें ये कयास लगाया जा रहा था कि रोहिणी आचार्य का कहीं भी नाम नजर नहीं आ रहा था। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जब ये चीज अपने ट्विटर पे, जिसका नाम अभी एक्स रख दिया गया है, उस पे लिखा, लिखने के बाद क्या हुआ, तुरंत उसी बस पे 2 और नेता को बिठा दिया गया जो कि दलित से आते हैं, और ये भी एक मीडिया में दिखा दिया गया कि वहां पे सिर्फ संजय यादव ही नहीं और भी 2 दलित नेता बैठे थे। इससे क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य का मुंह जो है बंद हो गया। तेजस्वी यादव, संजय यादव ने बड़ा ही एक चालाकी से रोहिणी यादव का भी मुंह बंद कर दिया कि हम ये अकेला नहीं बैठा था, इनके साथ बहुत सारे नेता थे जो कि वहां बैठे हुए थे। लेकिन घर का जो कलह होता है वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाता है। एक तरह से आप देखिए कि मीसा भारती जो बड़ी बहन है, वो शुरू में उनका बहुत ज्यादा वक्तव्य आया था जब वो सांसद का चुनाव हो रहा था, और बहुत सारा इस तेजस्वी के पक्ष में भी बात आया था और उसका तेज प्रताप के भी पक्ष में बात आया था। लेकिन उस टाइम पे मीसा भारती को लगा कि कहीं मुझे भी साइडलाइन ना कर दिया जाए, इसलिए वो शांत बैठ गई, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं पे भी अगर आपको समय रखते हुए अनुकूल जगह बनाना है तो सबसे फायदा होता है चुप रहने में, और वही की मीसा भारती ने और अपना जगह बरकरार कर रखी। लेकिन अगर जनता की सुने, अगर विशेषज्ञों का सुने, तो उसके घर में, उनके घर में, लालू प्रसाद यादव जी के घर में एक तरह का बहुत बड़ा द्वेष पैदा हो चुका है। जैसे मैंने बर्तन वाला कहानी आपको बताया था, वही बर्तन वाला कहानी अगर परिवार बढ़ेगा, क्योंकि लालू यादव जी को अभी नाती पोता सब हो गया है, तो अगर परिवार बड़ा हो गया है, 9 बच्चे हैं उनके, 9 के 9 का शादी हो गया है, उन बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तो आपस में टकरार निश्चित है। छोटी छोटी बात होते रहता है, लेकिन जनता इलेक्शन, ये लोग नेता है तो उसको बहुत ही बड़ा विग्रह बना दिया जाता है, और ऐसा लगता है अगर इस बार तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई बिहार के अंदर तो संजय यादव का कयामत निश्चित है। और दूसरा, वहां पे इनका आपसी फूट जो है घर का, वो खुले तौर पे दिखना शुरू हो जाएगा बिहार के अंदर।